अरे बोलो जम के, दुख। सोचा था एक वॉशिंग मशीन लेकर आ जाती हूं, कपड़े जल्दी धुल जाएंगे, सुख मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा सा काम निपटेगा। वॉशिंग मशीन लाई, पहले उसमें पानी डाल, पाउडर डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, 10 मिनट में टेटे बोले, दौड़ के आ, उसमें से निकाल, अच्छे पानी में खंगाल, सूखने वाले में डाल, सूखने वाले से निकाल, फिर ले जाके छत पे डाल, बाद में वॉशिंग मशीन रख तो पूरी धो के रख। इससे तो अच्छा था दादा हाथ से पछीट लेते। सरफ भी गया, पानी भी गया, जगह भी गई और पैसा में आग भी लगी। सुख देखा, क्या मिला? अरे बोलो जम के, दुख। तुम जिन जिन वस्तुओं में सुख ढूंढोगी उसमें दुख मिलेगा तुमको, केवल दुख। तुमने सोचा था देवर के लड़के की शादी है, खूब जोरदार कपड़े दिलवा, पति से प्राण खा गई, दिलवा मेरे को साड़ी दिलवा। उसने ऐसी जोरदार साड़ी दिलाई तो मन में सोच के बैठी थी महंगी से महंगी लूंगी, इतनी महंगी ली, इतनी महंगी ली, ऐसी जरक बरक की ली, और जो सुख के चक्कर में तैयार वैयार होके किलिप मिली फंसा के खूब डेंटिंग पेंटिंग करके और पूरा पोत पुता के, और जो पार्टी में गई ऐसा जोरदार झामर झुमका पहना कान में, और इतना हाफ सेट ने, फुल सेट ने, हाथ में कंगन, और महाराज ऐसा सुख के चक्कर में गई थी और ऐसी बन ठन के गई थी। पर जैसे देवर के लड़के की शादी में गाड़ी में बैठ के वापिस आ रही थी, सबसे पहले घर भी नहीं पहुंची और गाड़ी में चालू हो गई उतारना, और उतारने के बाद 3 दिन तक तो नीम की डांट डाल के बैठी, नीम की डंडी कानों। पति बोल रहा कुछ पहन नहीं रही, आग लग गया, बस सुख के चक्कर में दुख मिल गया। सुख के चक्कर कई करे ऐसा। छोटा सा मकान था, सुख था, सोचा थोड़ा बड़ा बना लूं, 2-3 कमरा और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और इतने कमरे बना लिए। बस जिस दिन वास्तु पूजन हुई थी मकान की, गृह प्रवेश हुआ था, उस दिन चढ़ी थी, जिसकी आज तक नहीं चढ़ी, आज तक नहीं चढ़ी। और एक बार कपड़े लेके ऊपर चढ़ गई बाल्टी लेके, तो फिर तो भगवान जाने की गोदी में नीचे आई कि पूरी चली गई। अच्छा ये कथा तुम सबकी है, तुम्हारे यहाँ भी बिल्डिंग ऊपर होगी, ईमानदारी से बोलना। 3 मंजिल ऊपर छत पर कपड़े डालने कौन कौन जाता है? कोई नहीं जाता। एक बार चले गए बड़ी मुश्किल से तब उतरने नीचे, इतनी ऊपर चढ़ के। सुख के चक्कर में मकान बनाया था, उल्टा। कहां कहां सुख ढूंढोगे? हर चीज में दुख है, हर चीज। इसलिए निवेदन है, मिलता है सच्चा सुख केवल, बोलो जम के, भगवान तुम्हारे चरणों सुख। अब एक सेठ जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, सेठ जी ट्रेन के, उसी ट्रेन में एक संत बैठ गए, उनका भी रिजर्वेशन था, सेठ जी का भी रिजर्वेशन था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से बोला, बताओ संतों को, ये बैरागी त्यागियों को क्या मतलब एसी कोच में बैठ के जा रहा है, इनको तो लोकल में जाना चाहिए। सामान लिया है, बैग नीचे रख लिया, ऊपर रख लिया, संतों को क्या करना है? वो पत्नी से बड़बड़ कर रहे हैं, संतों को फालतू के, बताओ इतना संतों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, संत तो बैरागी होते हैं, संत तो त्यागी होते हैं, इनको क्या मतलब एसी कोच में जाने से, इनको क्या मतलब इतना सामान लेकर जाने से। आखिरी में नहीं लिया गया तो सेठ जी ने उन संत से कह दिया, क्यों महाराज जी कहाँ जा रहे हो? महाराज जी बोले हरिद्वार जा रहे। अच्छा, तो आप लोगों को तो लोकल में जाना चाहिए, एसी कोच से मतलब क्या? तुमको एसी और बिना एसी के बिना कूलर के मतलब क्या? और दूसरा, तुमको तो संत हो, तुम इतना सारा सामान, इतना सारा कपड़ा लगता है, इतना सारा बैग अटैची लेकर जाना ही नहीं चाहिए। तुम तो संत हो, तुम तो बैरागी, तुम तो त्यागी, और त्यागी का मतलब ही होता है कि 2 मिनट में सब कुछ त्याग दे, तो तुमसे तो अच्छे हम। सेठ जी बोले, तुमसे तो अच्छे हम।
फिर संत में और तुम में अंतर क्या हो गया, हम में अंतर क्या हो गया? संत बोले अंतर बताएंगे कि तुम में और हम में अंतर क्या है, बताएंगे। तुम में और हम में अंतर क्या है बताएंगे। चले आगे पहुंचे, ट्रेन और पहुंची, एक स्टेशन पे जाके रुकी, सेठ जी पानी पीने नीचे उतरे, बोतल लेने, संत भी उतर गए। संत उतरे, इतने में ट्रेन ने आवाज लगाई, संत ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। ट्रेन चलने, अरे छोड़ो, नहीं छोड़ो, ट्रेन चल दी है, नहीं। ट्रेन चल निकल गई। सेठ जी रोने लगे, मेरी पत्नी बेटी थी, मेरा सामान रखा था। संत बोले बस सेठ जी, तुम में और मुझ में यही अंतर है, हम 1 मिनट में सब त्याग सकते हैं और तुम्हें त्यागने में समय लग सकता है। तुम में और मुझ में अंतर केवल इतना है, संत बैरागी त्यागी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी एक क्षण में सब छोड़कर जा सकते हैं, वो संत है। और एक गृहस्थी जिसको छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। और याद रखो, अपन सब संत नहीं, अपन गृहस्थी हैं, थोड़ा समय लगता है छोड़ने में। पर अभी से अगर लेवल बनाकर चलोगे तो अंतिम समय में, प्राण छूटते समय कोई भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होगी, ब्रह्मता नहीं लगेगी, ब्रह्मता नहीं। महाराज ब्रह्मता नहीं, यह शास्त्र करा। देवकी निष्काम है, वसुदेव जी सुख है, नंद बाबा यशोदा आनंद के। लोग उन कहते हैं नंद घर, जम के बोलो नंद घर, आनंद भयो। कितने घर? नहीं, कितने घर? घर कितने? 5 घर का प्रमाण श्रीमद् भागवत दे रही है। कितने घर? 5। इन 5 घर में आप अपना घर ढूंढना, ठीक है? अरे बोलो तो ढूंढ लोगे? ढूंढिए। पहला घर कसाई घर। कौन सा घर? कसाई, जहां पर भाई भाई को काटने दौड़ रहा है, देवरानी जेठानी की बात को काटे, जेठानी देवरानी की बात को काटे, एक दूसरे के संबंध को काटा जाए, एक दूसरे के व्यापार को काटा जाए, एक दूसरे के व्यवहार को काटा जाए, वो घर बोलो जम के कसाई घर है। दूसरे नंबर का घर विद्या घर। कौन सा घर? विद्या घर, जहां पर सुबह से उठकर बच्चे बूढ़े बड़े सब कुछ ना कुछ अध्ययन करते हो, भगवान का भजन करते हो, पाठ पूजन करते हो, वो घर कौन सा है? जम के बोलो विद्या। तीसरे नंबर का घर खटर पटर घर। एक जरा सी कटोरी गिर गई तो लड़ाई चालू हो जाए, चादर पे पानी गिर गया तो विवाद चालू हो जाए, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो विवाद चालू हो जाए, ज्यादा रोटी बन गई तो विवाद चालू हो जाए, चौके में फैलाना पड़ा तो विवाद चालू हो जाए, बर्तन मांजने के पड़े तो विवाद चालू हो जाए, उसको कहते खटर पटर घर। चौथे नंबर का घर होता है अन्नपूर्णा घर। कोई भी आया भूखा ना जाए, भोजन कर कर जाए, चाय पी कर जाए, पानी पी कर जाए, उसको कहते हैं अन्नपूर्णा घर। और 5वें नंबर का घर होता है नंद घर, जहां पर जो मिल गया उसी में सुख का अनुभव करे, जैसा मिला उसमें रहो, वो नंद घर है। अब इन 5 घर में, इन 5 घर में आप अपना घर ढूंढने का प्रयास करिए। 5। हमारा घर कौन सा? हम किस घर में रह रहे हैं? यहां पर इसलिए लोगों ने आवाज लगाई नंद घर। जम के बोलो आनंद भयो। पांचवें नंबर का जिसका घर होता है उसके घर में किसी चीज की बांधा नहीं आती, उसमें आनंद होता है। खाटू श्याम जी में आपको चोर की गणना बताई थी, चोर कितने होते हैं बताया था कि नहीं बताया था? एक चोर, वो चोर बताए थे उसमें कि अलग अलग चोरों की गणना बताई थी, चोर कितने प्रकार के होते हैं। आप में से तो कोई चोर नहीं है? अरे बोलो तो सही, जम के बोलो, चोर तो नहीं हो? पक्का?
अरे बोलो तो, है ना? चोर दुनिया में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितनी भी छाती ठोक के कह दे कि मैं नहीं हूं, फिर भी वो चोरता है। इसलिए तो सूरदास जी ने एक पद में कहा, अरे वो चोटो, कान खोल कर सुन लो, चोर। और आप भी पहचानो कि आप कौन से नंबर के चोर हो। 4 चोरों का व्याख्यान वर्णन करा। पहला चोर जो भगवान को बिना दिए खुद खा जाए, वो चोर है। कोई फल आया, नया जामुन आई, आम आया, केला आया, नया फल था, और तुमने ठेले पर से उठाकर लेकर जा रहे थे 1 किलो, पहले चख लिया तो चोट पे कहलाओगे, भगवान को दिए बिना पहले खा गए। दूसरे नंबर का चोर किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, चोरी है। तीसरे नंबर का चोर किसी के सूने घर में ताला तोड़कर घुस जाना, चोरी है। और चौथे नंबर का चोर बाजार गया था, तिल्ली का लड्डू, आइसक्रीम या कोई भी सामग्री अपनी पत्नी के लिए चुपचाप से जेब में रख के लाया और पत्नी के कमरे में बैठ के दोनों मिलके खा गए, और घर में बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, चोटे हो तो भी चोर। 5 रुपए की अगर तू आइसक्रीम लाया था, 10 रुपए के लिए आ रहा था, तो 5 रुपए की तेरी माँ के लिए लाता, तेरे पिता के लिए लाता, चोर नहीं कहलाता। पर पत्नी के साथ अकेले कमरे में बैठकर, माँ अपने कमरे में, बूढ़ी माँ अपने कमरे में, बाप अपने कमरे में, और तुम भाई को मत दो, बंधु को मत दो, सखा को मत दो, चलेगा, पर बूढ़े माँ बाप को तो दो। जो अपने माता पिता को भी दिए बिना अकेले खा गया पत्नी के साथ बैठकर, वो चोटा कहलाता। और उसमें शायद आपकी भी गिनती हो सकती है, उम्मीद नहीं। इसलिए सावधान चोटों, सावधान। वस्तु का भोग कर लेना सहज है। वो माता जी कह रही थी मुंबई वाली, कहां बैठी है, हाथ उठाओ जरा। मुंबई वाली कहां बैठी है, हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। हाँ, ये कह रही थी गुरुजी एक बार सारी पुराण तो सुने पर एक बार गरुड़ पुराण भी अच्छे से सुनाई दो, तुम तो दम किया। सही किया कि गलत किया? पर मन तो है सुनाने का, पर यहां नहीं सुनाऊंगा, गया जी में सुनाऊंगा। मन तो मेरा भी बहुत है कि एक बार पूरी 19,000 श्लोक की गरुड़ पुराण का आनंद लिया जाए, सुना जाए। पर वो वहां सुनाया जाए गया तीर्थ में कि आपके भी पूर्वज, आपके भी पितर अगर कहीं भटक गए हों तो पिंड की भी जरूरत नहीं पड़े, एक बार गरुड़ पुराण वहां बच जाए, सब पहुंच जाए, सब एक सुने तो वहां सुना। देखेंगे कोई जजमान मिलेगा तो आने वाले समय में फिर करेंगे व्यवस्था, पर ज्यादा लोगों की नहीं, वहां पर व्यवस्था ज्यादा लोगों की नहीं है। वहां पर हमने देखा गया जी जाकर व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती, तो वही 100, 125, 150, 200, बस इससे ज्यादा नहीं। आनंद सुख भगवत तत्व। आओगे कि नहीं आओगे? पक्का? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं कथा का रसतत्व ग्रहण करना। मरने के बाद कोई बाचे बचवाए बजान दो, अपने सुनना आनंद लो। सारी पुराण सुनना चाहिए। वेद व्यास जी ने ये लिख के थोड़ी ना भेजा कि इसको मरने के बाद सुनाओ, वो तो ब्राह्मणों ने गरुड़ पुराण का प्रेत अंक निकाल लिया और उस प्रेत अंक को गरुड़ पुराण के रूप में मरने के बाद बचवा दिया। अब ऐसे तो स्कंद पुराण में से निकली है सत्यनारायण की कथा, काय में से निकली है? स्कंद पुराण में से। तो सत्यनारायण की कथा को क्या स्कंद पुराण कहा जाता है? अरे बोलो तो नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा ही कहेंगे। पर आज भी दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि सत्यनारायण की कथा कौन सी है। तुम्हें मालूम है क्या? अरे बोलो तो सही, मालूम हो तो बताओ। सत्यनारायण जी की कथा
क्योंकि पूरी कथा को पढ़कर देखो, उसमें लिखा मिलेगा, नारद जी आए मृत्यु लोक में, आकर उन्होंने ब्राह्मण को देखा, कथा का विधान बताया, फिर नारद जी चले गए, ब्राह्मण ने करी, उनको करते देखा, लकड़ी बेचने वाले ने सुनी, लकड़ी बेचने वाले ने कथा सुनी, फिर लीलावती कलावती का संवाद, राजा का भवन, फिर आखिरी में एक राजा वृक्ष के नीचे गया। तो पूरी कथा को उठाकर देखो तो इसमें ये जरूर लिखा है कि इन्होंने कथा सुनी, इन्होंने कथा सुनी, इन्होंने कथा कराई, इन्होंने कथा सुनी, पर वो कथा थी कौन सी जो सत्यनारायण जी की थी? ये तो अपन भी कहते हैं कि लीलाबाई ने सुनी ने कलाबाई, पर कथा थी कौन सी? वो कथा का क्रम क्या है? वो कथा थी कौन सी जिसको सुनी थी ब्राह्मण ने देवऋषि नारद के मुख से? वो कथा कौन सी थी जो लकड़ी बेचने वाले ने सुनी थी ब्राह्मण के घर में? वो कथा थी। तो स्कंद पुराण में से निकाली गई सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा को हम स्कंद पुराण नहीं कह सकते, क्रमशः निकाला गया। भगवत तत्व को धारण करना, सुख का अनुभव करना, एक तो चोरों की गिनती में ऐसे कई चोर हैं साहब जिन्होंने जीवन में बहुत चोरी करी है और भूल गए, बस वो कह सकते हैं कि हम ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। यहां तो शास्त्र कहता है दाता एक राम, भिखारी सारी। हमारे यहां कहते हैं सेठों में से सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सेठ सारे डुप्ली के। सेठों में केवल एक ही सेठ है, वो सांवरिया सेठ है, और जितने सेठ तुम्हें नजर आएंगे वो सारे डुप्लीकेट होंगे। और जबरदस्ती के लोगों को शौक चढ़ा रहता है सेठ खिलवाने का। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, काय का सेठ? कभी बहन बेटी को अच्छे से एक साड़ी नहीं दी? तेरे से बड़ा सेठ तो मेरा सांवरिया सेठ, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संबंध नहीं, तो द्रौपदी का 9,999 साड़ी दिया आया, नानी भाई के यहाँ जाके 56 करोड़ का मायरा भरी आया। सेठ उसको कहेंगे कि तुझको कहेंगे? जबरदस्ती से अपने परिवार के लिए तो दुनिया करती है। मकान बनाया किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। जमीन जायदाद गाड़ी बंगला जो कुछ करा तुमने अपने बच्चों के लिए करा, दुनिया के लिए क्या करा? दूसरों के लिए क्या करा? सुख का अनुभव क्या करवाया तुमने? क्या दिया? तो तुम्हें सेठ कहा जाए? जबरदस्ती के लोग दुकानदारों को जाके कहते हैं, दुकानदारों को भी लोग से बोल, कई आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? लोग दुकानदारों की जाके कहते हैं सेठ जी जरा कपड़ा दिखा दो। काय का सेठ जी? जाके बोलना चाहिए भिखारी कपड़ा दिखा। काय का सेठ? सेठ वो होता कि अपनी दुकान के बाहर एक पानी का मटका रखता। सेठ वो होता अपनी दुकान के बाहर एक पानी की प्याऊ लगवाता, आधी दुकान छोड़कर आधी दुकान पर प्याऊ लगवाता। लोग गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं तो कोई पानी तो पी लेता। सेठ उसको कहते कि व्यापारी आया है तो एक गिलास ठंडा पानी उठ कर दे देता। व्यापारी उसको कहते हैं सेठ। केवल नोचने वाले को सेठ नहीं कहा जा सकता। मेरा कृष्ण तो देता था, मेरा द्वारका नाथ लुटाता था, देने में कमी नहीं रखता था, खूब देता था। सेठ उसको कहो। देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा, 4 पात्र हैं जिनके घर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पाया है। व्यासपीठ के जैसे 4 पाए हैं, भगवान कृष्ण के प्रागट्य के 4 पात्र हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इन पायों पर भागवत रखी है।
देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा की गोद में कृष्ण रखे। कृष्ण आधी रात को भादों के महीने में कृष्ण भगवान प्रकट हुए। यशोदा जी के पुण्य प्रबल थे, इसलिए भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया, प्रकट हो गया। और वो कंस पैदा हुआ। अच्छा, दोनों में कितना अंतर है? राशि एक ही है, कंस कृष्ण, कितना अंतर। और एक दिन का पिछाड़ी है, एक बुधवार को पैदा हुआ, एक गुरुवार को पैदा हुआ। पर कारण यशोदा का, मां जगत जननी देवकी का, इन दोनों के पुण्य बड़े प्रबल थे महाराज, कुछ इसलिए भगवान प्रकट हुए। और वो कंस की मां पवन रेखा 3 दिन की रजस्वला थी। कितने दिन की? 3 दिन की रजो धर्म धारण करने वाले। ऋषि पंचमी की कथा में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है? 7 दिन तक नारी शुद्ध नहीं होती।